भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री ब्रजेश पाठक जी, महानगर अध्यक्ष श्रीमान मुकेश शर्मा जी, प्रदेश मंत्री और महानगर चुनाव के सह प्रभारी श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, महानगर प्रभारी शेष नारायण मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी में के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सम्मानित श्री अशोक वाजपेयी जी, पूर्व विधायक श्री विद्यासागर गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी महापौर की प्रत्याशी श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, पार्षद पद के सभी प्रत्याशीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का प्रथम चरण कल संपन्न हुआ। द्वितीय चरण में लखनऊ समेत प्रदेश के 25 जनपदों में नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं को नगरीय क्षेत्रों में जन सुविधाओं के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए नगर निकाय में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। भाइयों बहनों, 3 चरणों में होने वाले चुनाव प्रदेश के 652 नगर निकाय में किस प्रकार की हम व्यवस्था चाहते हैं, इसका निर्णय करेगी। आप सब जानते हैं कि इस अधिकतर नगर निकाय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड भले ही रहा हो, लेकिन पिछले 12-15 वर्षों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने इन नगर निकायों में भ्रष्टाचार, गुंडाराज और अराजकता के कारण जो दुर्व्यवस्था फैलाई, उसके कारण इन नगर निकायों में नगरीय जीवन जो बेहतर होना चाहिए था, उसे इन्होंने नारकीय बना दिया। इससे उभारने के लिए ही आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कि हमें अपने नगर निकायों को अधिकाधिक सक्षम बनाना है, हमें अपने नगर निकायों को अधिकाधिक जनता के प्रति जवाबदेह बनाना है और हम सबको इस बात में अटूट विश्वास होना चाहिए कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता। विकास विकास है और मुझे लगता है कि सेकुलरिज्म की सबसे अच्छी अवधारणा कोई हो सकती है तो केवल विकास हो सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उस विकास को आम जन तक पहुंचाने के लिए हम कैसे लोगों को चुने, इसकी अपील के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लेकर के आपके बीच आई है। हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। आप सब जानते हैं कि हम लोग दीपावली के एक दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी भी और हमारे पूरे कैबिनेट अयोध्या गई थी। अयोध्या में हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि अयोध्या का संबंध दीपावली से है। दीपावली का पर्व अयोध्या के साथ अपना संबंध जोड़ता है। हमने विस्मृत कर दिया, एक बार पुनः उसको पुनर्जीवित करते हुए, जैसे अयोध्या की दीपावली ने पूरे देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके अयोध्या में रोशनी से पूरा अयोध्या जगमगा उठा था। अपने सभी 652 नगर निकायों को अयोध्या जैसी रोशनी से जगमगाहट करने के लिए हम लोगों ने नगरीय क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय किया। लखनऊ में एक कार्य चल रहा है। ये जितनी नीली पीली लाइट आपको जगह जगह दिखाई देती है, एक समय के बाद केवल एक जैसी लाइट पूरे नगर निगम के अंतर्गत जलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन ये लाइट दिन में नहीं जलेंगी बल्कि
रात्रि में ही जलती हुई दिखाई देंगी और पूरे नगर क्षेत्र की एक नई शोभा के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हम लोगों ने इसके लिए एक एमओयू पे साइन किया है। भारत सरकार का उपक्रम है ESL, उसको हमें कोई पैसा नहीं देना है लाइट लगाने का, न अतिरिक्त कोई उनको खर्चा लेना है। जो बिजली का वर्तमान बजट है स्ट्रीट लाइट का, जो बिल भुगतान नगर निगम या नगर निकाय विद्युत विभाग को करता है, LED स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद जो बिजली की बचत होगी उसी बचत की राशि से LED स्ट्रीट लाइट भी वे लोग लगाएंगे और 7 वर्षों तक उसके मेंटेनेंस का दायित्व भी निभाएंगे। यह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वाराणसी में हम लोगों ने पूरा कर लिया है, इलाहाबाद में कार्य पूरा हो चुका है, अलीगढ़ में पूरा हो चुका है, लखनऊ में कार्य चल रहा है और गोरखपुर समेत अन्य नगर निगमों में भी कार्य पहले चरण में पूरा हो रहा है और दूसरे चरण में हम नगर पालिका परिषद और फिर नगर पंचायतों तक इसको लेकर के जाएंगे। नगरीय क्षेत्रों में आम जन की जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रख करके ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के 13 नगरों को स्मार्ट सिटी के रूप में और 60 नगरों को अमृत योजना के अंतर्गत चयन किया है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, इन नगर निकायों की आय में वृद्धि कर सकें, आम जन को अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें और इनके आय के स्रोतों को बढ़ा करके जनता के प्रति इन्हें अधिकाधिक सक्षम भी बना सकें, जवाबदेह भी बना सकें। और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने, हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर हर तबके के लिए कार्य करना प्रारंभ किया है। याद रखना, जब विकास होता है तो किसी जाति, किसी मत और मजहब को नहीं देख करके होता है। हमारी सरकार जब LED स्ट्रीट लाइट लगा रही है तो प्रदेश के अंदर हर नगर निकाय में लगाएगी, हर मोहल्ले में लगाएगी, हर व्यक्ति तक उस सुविधा का लाभ पहुंचाएगी। प्रदेश के अंदर हम गड्ढा मुक्त सड़कों के जिस अभियान को लेकर के चले हैं वह जाति और चेहरा देख करके नहीं, बल्कि प्रदेश की 22 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर, क्योंकि हमारी ताकत है। जब ये 22 करोड़ जनता एक साथ खड़ी होती है तो पूरे देश और दुनिया के अंदर एक ताकत दिखती है, उत्तर प्रदेश की ताकत। और उत्तर प्रदेश की इस ताकत का एहसास कराने के लिए आपके बीच में हम लोग आए हैं कि विकास की इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ठेला, खोमचा, रेहड़ी और पटरी व्यवसायों की पुनर्वास की एक नई योजना लागू की है। 8 महीने में प्रत्येक नगर निगम, प्रत्येक नगर पालिका, प्रत्येक नगर पंचायत में इन पटरी व्यवसायों का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने करवा करके अब इनके व्यवस्थित पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। सड़कें अतिक्रमण से मुक्त होंगी और पटरी व्यवसायों पर आजीविका पर भी बुरा असर न पड़े, इसलिए उनको व्यवस्थित पुनर्वास करते हुए हम उनको जीवन स्तर को उठाने और उनके जीवन में भी खुशहाली लाने का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों में सफाई के कार्यों में लगे हुए जो कर्मी हैं उनका सर्वाधिक शोषण होता है। देख करके मैं आश्चर्य होता है कि जब उनका शोषण होगा तो स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी क्षमता के साथ वे लोग कार्य नहीं कर पाएंगे और कार्य न होने के कारण ही रहा पिछली सरकारों की कर्मण्यता के कारण, भ्रष्ट कारनामों के कारण प्रदेश के अंदर अपेक्षित सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाई। जब मार्च में प्रदेश के अंदर, देश के अंदर स्वच्छता की रेटिंग सामने आई थी तो सर्वाधिक 50 शहरों में उत्तर प्रदेश के 100 में से 50 शहर उत्तर प्रदेश के गंदे थे। और मैं कह सकता हूं जब अगली जनवरी में इस स्वच्छता की रेटिंग होगी तो देश के अंदर सबसे 100 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के शहर सर्वाधिक होंगे। इस अभियान को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इससे मान बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं 2022 तक एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें प्रदेश के अंदर कोई भी गरीब ऐसा न हो जिसके सिर को ढकने के लिए छत न हो। हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में प्रत्येक गरीब को 2.5 लाख रुपए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देने की व्यवस्था प्रारंभ की है। अब तक हम लोग शहरी क्षेत्र में 1,61,000 गरीबों को आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। तो
तो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग इसको 9,71,000 तक पहुंचा चुके हैं। शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए हम दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपया दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। और हमारा लक्ष्य है कि मार्च तक हमारी सरकार शहरी क्षेत्र में 5,60,000 आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था गरीबों को करेगी। यानी प्रदेश के अंदर 2022 तक हर गरीब के पास उसका अपना आवास हो। 2019 तक शहर हो या गांव, हर गरीब के पास उसका अपना व्यक्तिगत शौचालय हो, खुले में शौच से मुक्त हम प्रदेश को कर सकें, इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2019 तक प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जिसके पास अपना विद्युत का कनेक्शन न हो। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जहां हम लोगों ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 11 लाख आवास उपलब्ध करवाए हैं, वहीं हम लोगों ने 20 लाख उन परिवारों को जिन्होंने आजादी के बाद कभी बिजली के दर्शन नहीं किए, वे देखते थे दूर बिजली, लेकिन उनके घर में कभी विद्युत विभाग ने कभी कनेक्शन नहीं दिया। पिछली सरकारों ने प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया था, कोई चाहते हुए भी बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाता था। लोग आते हैं शहरी क्षेत्र में सुविधाओं के लिए, सस्ती जमीन देख करके मकान बनाते हैं, लेकिन वहां बिजली नहीं पहुंच पाती। जब ये लोग बिजली विभाग के पास जाते थे कि हमें कनेक्शन लेना है, तो बेचारा 5 लाख में मकान बनाया है और उसके सामने विद्युत विभाग के लोग 5 लाख का एस्टिमेट लेकर के पहुंचते थे तो कनेक्शन नहीं ले पाता था। हम लोगों ने तय किया है, शहर हो या गांव, अगर 3 मकान भी होंगे तो भी पावर कारपोरेशन वहां पर विद्युत का पोल लेकर के जाएगा और निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य करेगा। हम लोग अब तक 45,000 मजरे और मोहल्लों में विद्युतीकरण का कार्य पूरे किए हैं और 20 लाख परिवारों को हम लोगों ने निःशुल्क विद्युतीकरण का लाभ उपलब्ध करवाया है। और 2019 तक का लक्ष्य है, 2019 तक प्रदेश में हर घर तक बिजली पहुंचाना, हर घर को बिजली उपलब्ध करवाना। इस लक्ष्य को लेकर के जब हम आगे बढ़े हैं, तो इसीलिए आप सबसे अपील है कि भाइयों बहनों, ये नगरीय क्षेत्र प्रदेश के विकास का चेहरा है। बेहतर सुविधाओं के लिए जनता आती है, लेकिन पेयजल की व्यवस्था नहीं। सड़कें अतिक्रमण से पूरी तरह सिकुड़ती जा रही हैं। प्रदेश के अंदर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था हो, कोई इस प्रकार की योजना नहीं। हमारे नौजवानों की नौकरी और रोजगार के लिए कोई उचित व्यवस्था प्रदेश के अंदर नहीं, क्योंकि निवेश जब आता तब रोजगार और नौकरियां बनती। लेकिन प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों ने जिस प्रकार की गुंडागिर्दी को जन्म दिया, जिस प्रकार की अराजकता को जन्म दिया, जिस प्रकार से राजनीति का प्राधिकरण प्रदेश के अंदर हुआ था, इस सब से उभारते हुए हम लोग एक नई कार्य योजना के साथ सामने आए हैं। और वह कार्य योजना हमारी है कि हम प्रदेश के अंदर 22 करोड़ जनता को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं देंगे।